अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लड़कियों के लिए पाकिस्तान आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट नर्सिस की जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। इनको 50,000 पर मंथ सैलरी दी जाती है। लड़कियों के लिए मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई और जॉब हो ही नहीं सकती। हर किस्म की सहूलत मुहैया की जाती है। चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ कि इस जॉब के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। नाजरीन, इस वीडियो में आपको एक आम शहरी से सेकंड लेफ्टिनेंट नर्स बनने का मुकम्मल प्रोसीजर बताया जाएगा। लिहाजा अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली जॉब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और आप बाखबर रहें। और नाजरीन, इसी वीडियो के अंदर आपको अप्लाई करने की डेट और टेस्ट की डिटेल्स वगैरह बता दी जाएंगी। सो वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ जाता है एज। 17 से 25 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड हो या फिर आप विडो हो, सेपरेट हो, डाइवोर्स हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जेंडर जस्ट फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और जो मिनिमम हाइट है वो 5 फीट होनी चाहिए, यानी 152.4 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम। इससे ज्यादा हो तो ठीक है, कम हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। और जो आपका वेट है एज पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, यानी ना तो ज्यादा कम होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना आप ओवर वेट हो ना आपका वेट बहुत कम हो। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाजरीन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन चीज़ है वो है क्वालिफिकेशन, यानी आपकी कितनी क्वालिफिकेशन हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आपने मैट्रिक किया है साइंस के साथ और उसमें आपके 60% मार्क्स हैं मिनिमम, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही आपके FSC प्री मेडिकल के मार्क्स जो है वो 50% होने चाहिए। तो अगर ये दोनों मार्क्स हैं आपके पास तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब अगर वो स्टूडेंट जिन्होंने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दिए हुए तो वो वाले स्टूडेंट्स भी होप सर्टिफिकेट की बेस पे इसके अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद नाजरीन हमारा दूसरा पॉइंट है टेस्ट डिटेल्स, यानी टेस्ट आपका किन किन चीज़ों का होगा। तो रिटन टेस्ट होगा जिसके अंदर इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी और आपका एकेडमिक का पोर्शन शामिल होगा। तो इंटेलिजेंस के पोर्शन में सबसे पहले आपके पास वर्बल और नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आते हैं, आपने उनको सॉल्व आउट करना होता है। उसके बाद आपका एकेडमिक पोर्शन स्टार्ट होता है जिसमें इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी जस्ट MCQ होते हैं। कोई लॉन्ग कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता, जस्ट MCQs का टेस्ट होता है। और जब आप ये भी एकेडमिक भी पास कर लेते हैं और लास्ट पे फिर आता है पर्सनैलिटी टेस्ट, उसमें भी सिर्फ MCQs होते हैं और आपने उनको हल करना होता है। नाजरीन, ये होता है इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट के बाद आपका इनिशियल मेडिकल होता है और इनिशियल मेडिकल के बाद आपका मेरिट बनता है और इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आते हैं। इंटरव्यू के बाद फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। और ये था सारा प्रोसीजर, यानी किस तरीके से आपके टेस्ट वगैरह होते हैं। अब हमने ये देखना है कि इसमें अप्लाई करने की डिटेल क्या है या फिर आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसकी डेट क्या है। तो अप्लाई करने के लिए 30 जून से 15 अगस्त 2025 ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है। इस डेट के दरमियान आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, www.joinpakarmy.gov.pk। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने इसको गूगल पे टाइप करना है तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसी पे जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और नाजरीन, जब आप आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस के थ्रू BSc नर्सिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कमीशन मिलता है और वो कमीशन सेकंड लेफ्टिनेंट का होता है। ये सारी डिटेल होप्स ऑन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और एलिजिबिलिटी, अप्लाई डेट, टेस्ट डिटेल वगैरह की मुकम्मल तफसील आप तक पहुंच गई है। नाजरीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको जॉब्स की अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी जॉब अपडेट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।